नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको नोटिफिकेशन, वैकेंसी या फिर सिलेबस की अपडेट दी जाती है। नए हो तो मेक श्योर आप नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का वो दबा दें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम लोग जानेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि जिसका पॉपुलर नाम आप लोग जान के रखा होगा आप लोगों ने, रीट। तो देखो रीट में नए सिलेबस में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, क्या क्या चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, सब कुछ जानेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। सबसे पहले जो सिलेबस है वो है बाल विकास का। जी हाँ, बाल विकास यानी कि सीडीपी। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को। वहाँ पे आपको इसकी सिलेबस दे दी जाएगी। और कोई भी अगर आपको डाउट रहे तो यहाँ से मेरे इंस्टा आईडी आप देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये रही मेरी ईमेल आईडी, आप चाहो तो यहाँ से भी अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सीडीपी यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए कौन सी सीडीपी पूछी जाएगी वो जान लो आप। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर देते हो बिना सिलेबस जाने हुए, और फिर जब चीज़ें खराब हो जाती है, टाइम कम बचता है, तब आपको पता चलता है कि क्या पढ़ना था और क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है। देखो बाल विकास में आपको वृद्धि और विकास पूरी तरह से कंप्लीटली आपको पढ़ लेना है। वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे चीज़ों को आपको एक 1 by 1 आपको 1 to 1 करके पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस पे पढ़ना है, पर्सनालिटी को पढ़ना है और बुद्धि को पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे चीज़ आपको पढ़ के रखने हैं। अब देखो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ यानी कि पिछड़े, देखो मैं आपको ये सारे जो बालक के प्रकार हैं उनके बारे में, आप देखो अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, तो यानी कि जितने भी डिसऑर्डर हैं बच्चे के अंदर, डिसऑर्डर आपको उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। चाइल्ड डिसऑर्डर जो भी होता है वो पढ़ना है। अब देखो अगला जो है अधिगम में क्या क्या आपको यानी कि लर्निंग में क्या क्या डिफिकल्टीज आएगी वो पढ़ लेना है। समायोजन की संकल्पना और तरीके और अध्यापक की क्या भूमिका होगी उसको पढ़ना है। आगे देख लो क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं एग्जाम में। अब देख लो अधिगम की अर्थ, संकल्पना और इसको प्रभावित करने वाले कारक। कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में भी इसकी सिलेबस है, नीचे आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरह से आपको जो है एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीएफ 2005 से आप लोगों को, चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। प्राइमरी यानी 1 to 5 में कितने बच्चे पे एक टीचर की रेशियो रखी गई है, और 6 to 8 में कितने बच्चों की रेशियो रखी गई है। यानी कि 100 बच्चे में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 बच्चे में कितने टीचर की जरूरत होगी, उसी तरह से 6 to 8 और 1 to 5 में आप कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो आप इंग्लिश में सिलेबस, मैंने जो बातें आप लोगों को बताई थी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटीज़, इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आप हिंदी को लैंग्वेज 1 में ही रखो ज़्यादा सहूलियतें होगी आपको। तो यहाँ पे देखो आपको पैसेज मिलेगा यानी कि जिसे अपठित गद्यांश बोलते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सारे शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, एकार्थी शब्द पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय, संधि, समास। देख लो बहुत सारे ग्रामर के आपको पॉइंट मिलेंगे, यहाँ से आप पूरी ग्रामर को देख सकते हो। आगे देखो, आगे आपको मिलेगा लिंग ज्ञात करना, वचन बदलना, काल कौन सा काल है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप में क्या लिखा जाता है वो देखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ आप इसको जो है आपको अच्छे से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य रचना आपको करनी होगी, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने प्रकार हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब पूछे जाते हैं। भाषा की शिक्षण विधि कौन कौन सी है, भाषा की दक्षता का विकास क्या है, ये देख सकते हो आप। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड क्लास 6 to 8 के जो निर्धारित पाठ्यक्रम हैं, लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई स्तर 12 तक के पाठ्य पुस्तकों का होगा, ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात, वाजिब बात यहाँ पे कही गई है। अब देखो अगर इंग्लिश आपने लैंग्वेज 2nd में रखा है ना, पेपर 2 में अगर देखो यहाँ पे पेपर 1 था, ध्यान से देखना,
ये पेपर भाषा 1। अब यहाँ से देखो ये आपको लैंग्वेज 2 नहीं, ये लैंग्वेज 1 ही है, तो आप लैंग्वेज 1 की नहीं देखोगे। ये लैंग्वेज 1 के लिए सारे ऑप्शंस हैं। लैंग्वेज 1 के लिए देखो यहाँ पे उर्दू दिखाई पड़ रही होगी, सिंधी है, तो जितने लैंग्वेज हैं वो, पंजाबी भी है राजस्थान में, और ये गुजराती भी है, पढ़ सकते हो। अब देखो भाषा 2 में अगर कोई हिंदी रखना चाहता है तो मैं तो कहूँगा हिंदी मत रखना, आप रख लेना इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, पेपर 2 एज अ लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश रखना, इस बात का खास ख्याल रखें आप। देखते हैं कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पे मिलेगी। देखो अनसीन पैसेज में जो है आपको प्रॉज पैसेज मिलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ये आपको देखने को मिलेगा। अनसीन पैसेज में आपको मिलेगा, देख लो यहाँ पे मेटाफर वगैरह, ये सब देख लो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में करनी होगी। मॉडल एक्सोलरी वर्ब, कॉमन इडियम और फ्रेज की एक वीडियो मैंने बना रखी है दी एजुकेटर पे, कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा उस इडियम फ्रेज के वीडियो की, आप जाके देख लेना। अब देखो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स ये है, और देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो 1 बाय 1। अब संस्कृत जिसे रखना होगा वो संस्कृत रख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अब पहुंचता हूं मैथ्स में। देखो मैथ्स में आपको मैं इंग्लिश में इसकी सिलेबस को दिखाता हूं। इंडिसेस यानी कि आपको पावर को जोड़ने वाली चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा आपका, और इक्वल बेस पे बेस्ड आएगा। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आइडेंटिफिकेशन। अब देखो फैक्टर पूछा जाएगा, इक्वेशंस पूछा जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, क्यूब क्यूब रूट पूछा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, तो ये सब आसान सब्जेक्ट्स हैं। लाइन एंड एंगल्स, प्लेन फिगर पूछा जाएगा, एरिया एंड पेरीमीटर पूछा जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और स्टैटिक्स भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ लेना है, प्रोबेबिलिटी जो ऐसे करके आप बनाते थे, प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स जो हैं, ये ऐसे निकाल करके आप निकालते थे प्रोबेबिलिटी। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, और आप देख लो रेमेडियल टीचिंग और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये भी पूछा जाएगा। और एक बात याद रखना, देखो यहाँ पे भी स्पष्ट बातें लिखी है कि 12 लेवल तक की आपको जो है मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। साइंस में देख लेते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग आपको पूछा जाएगा। आगे देख लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा जाएगा, लिविंग बीइंग पूछा जाएगा, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, यहाँ पे आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो सब के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। कौन सा विटामिन खाने से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी वगैरह वगैरह। बैलेंस डाइट है, तो यहाँ पे आपको एक लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया गया है। एनिमल रिप्रोडक्शन और एडोलेसेंस पूछा जाएगा, है ना। तो इस तरह से हीट, टेम्परेचर, लाइट, साउंड, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो। और रही ये बात, ये रही आपकी पैडागोजी सेक्शन, यहाँ देख सकते हो आप। पैडागोजी सेक्शन को आपको अच्छे से करना है तो आपको नीचे दी एजुकेटर का लिंक मिलेगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी अध्ययन की ओर। देखो भारतीय सभ्यता आपको पढ़ लेनी है, संस्कृति और समाज पढ़ लेना है, मौर्य और गुप्त समाज एवं गुप्तोत्तर काल को भी पढ़ना है, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ना है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र पढ़ना है। क्लास 9, 10 की किताब को आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो आप भारत का भूगोल और संसाधन, भारत, राजस्थान की कला संस्कृति, देखो यहीं पे ऐड किया गया है राजस्थान जीके को। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके को यहीं पे ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको सारी सिलेबस जो है लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर से जुड़ सकते हो, सॉरी मिथुन सिंह से जुड़ सकते हो। दी जो तो उस चैनल का टेलीग्राम है, आपको यहाँ पे